हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 7 मई के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने जो 1 साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समुदाय द्वारा वैशाख दिवस को सबसे पवित्र दिन माना जाता है। तो हाल ही में वैशाख दिवस 7 मई को मनाया गया। हर साल 7 मई को यह दिवस नहीं मनाया जाता है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा को यह वैशाख दिवस मनाया जाता है और यह बौद्ध समुदाय से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण और पवित्र दिवस है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बौद्ध। और जब बात निकले है बौद्ध की तो देखिए, इस वर्ष 7 मई को विश्व स्तर पर वैशाख दिवस मनाया गया और भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। और इस दिन को साल 2000 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल मनाया जा रहा है और इस दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव 1999 में पारित किया गया था। और यह जब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की तो देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था और जन्म स्थान है कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। लेकिन यह कहां पर स्थित है? नेपाल देश में स्थित है। पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम महामाया। लेकिन माता 7 दिन बाद के ही इनका देहांत हो गया और उसके बाद गौतम बुद्ध का पालन किया है उनकी दूसरी माता जिसका नाम है महाप्रजापति। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी कि भगवान बुद्ध ने जो गृह त्याग किया उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं और 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यहां मैं आपको भगवान बुद्ध से जुड़े हर एक फैक्ट के बारे में बता रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं वो सारनाथ में दिया था और 4 बौद्ध संगीतियों का भी आयोजन किया गया था। तो अक्सर इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में इसका आयोजन हुआ, कहां पर आयोजन हुआ और इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे वो भी मैं आपको बताऊं। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में इसका आयोजन राजगृह में हुआ और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक शासनकाल में हुआ, स्थान था वैशाली और इस द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष साब कमीर थे। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन शासक अशोक के काल में हुआ और स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। क्या नाम है? मोगलीपुत्र तिस्स के अध्यक्ष में यह तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कहां पर हुआ? कश्मीर के कुंडलवन में। और इनके इस वक्त चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। तो दोस्तों कैसा लग रहा है? हर एक बात में मैन्युअल तरीके से आपके सामने सेट करके रखता हूं, कड़ी मेहनत करता हूं और इसके बदले में मैं उम्मीद रखता हूं कि आप एक लाइक करें और इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अल्ट्रावायोलेट डिसइंफेक्शन टॉवर किसने विकसित किया है? अल्ट्रावायोलेट डिसइंफेक्शन टॉवर विकसित किया है DRDO ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है DRDO। और यहां आपको मैं इस डिसइंफेक्शन टॉवर को भी यहां दिखा रहा हूं। तो देखिए, DRDO की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा अल्ट्रावायोलेट डिसइंफेक्शन टॉवर विकसित किया गया है और यूवी डिसइंफेक्शन टॉवर को भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए विकसित किया गया है।
यानी कि जहां पर कोविड-19 का संक्रमण ज्यादा है और जहां इसे हॉटस्पॉट जोन क्षेत्र है वहां पर इसे स्थापित किया जा सकता है और इसे विकसित किया है डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन नामक इसका हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और किस मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ कार्य करता है? तो हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ कार्य करता है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो आयुष कवच कोविड नामक एक मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और इस एप्लीकेशन से एक और क्वेश्चन भी बनता है कि आयुष कवच कोविड ऐप को किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है हमारे आयुष मंत्रालय ने। तो देखिए, इस एप्लीकेशन के माध्यम से यह बताया जाएगा किस प्रकार की हमारी रसोई में मौजूद वस्तुएं जैसे दालचीनी, तुलसी और लौंग आदि सामग्री का उपयोग कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। और यहां आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने हाल ही में यह आयुष कवच कोविड नामक एक ऐप को लॉन्च किया है। और यहां जब बात निकली है उत्तर प्रदेश की, तो पिछले अप्रैल मंथ में कौन कौन से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे वो भी मैं आपको फिर से याद दिला दूं। तो कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? वो भी उत्तर प्रदेश बन गया, जो मैंने आपको अप्रैल में बताया था। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात की पूर्व सीएम भी थी। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री से जुड़ा और एक फैक्ट जो उत्तर प्रदेश से है वो मैं आपको हर बार बताता हूं कि अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और इसीलिए इस महिला का भी नाम आप मत भूलिएगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया है 7 मई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7 मई। लेकिन हर साल विश्व एथलेटिक्स डे 7 मई को नहीं मनाया जाता, लेकिन जो इसका फेडरेशन है वो तारीख तय करता है, उसी दिवस को यह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस की बात करें, विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख हर साल बदलती रहती है, जिसे IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि इसे अधिकांश मई महीने में ही मनाया जाता है। और पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया था? तो वर्ष 1996 में पहला वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया था। और यहां हम बात करते हैं IAAF की। तो यहां एक मैंने आपके सामने इमेज रखी है, तो यहां साफ तौर पर लिखा है कि 11 मई 2015 को यह हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया गया और IAAF का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। और IAAF के अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन कोए। और IAAF की स्थापना 17 जुलाई 1912 में स्वीडन के स्टॉकहोम में की गई थी। तो यह फैक्ट आपको याद रखने हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में मुस्तफा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? मुस्तफा अल कदीमी हाल ही में इराक देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इराक। तो देखिए, इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पूर्व पीएम आदिल अब्दुल महदी ने पिछले साल नवंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इराकी संसद ने आपातकालीन सत्र बुलाकर कदीमी सरकार के गठन को मंजूरी दी और अब वो बन गए हैं इराक देश के प्रधानमंत्री।
तो यहां हम बात करते हैं इराक की। तो यहां आप मैप में देखिए, यह है इराक जो पर्शियन गल्फ से बिल्कुल ही सटा हुआ है। और इराक की कैपिटल का नाम क्या है? बगदाद। इराक के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? टर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत और ईरान जैसे देश स्थित है। कैपिटल मैंने बताया बगदाद। इराक के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बरहम सालेह। और इराक की करेंसी क्या है? इराकी दिनार। इतना आप याद रखिए। छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने किस महान व्यक्ति की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने हाल ही में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस महान व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊं, वो हमारे भारत के एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे। वह अपने उपन्यास गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। इसके अलावा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा है और दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दो देशों का नेशनल एंथम लिखा हो। तो यह बात भी आप याद रखिए। और इस व्यक्ति के कुछ जीवन की उपलब्धियों की बात करें तो सन 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया था। और जब यह हाल ही में एक वर्चुअल कार्यक्रम किया है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने, तो इसके महानिदेशक कौन है? अद्वैत चरण गडनायक। कौन? अद्वैत चरण गडनायक, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है हमारे नीति आयोग ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नीति आयोग। और यह जब अभियान हाल ही में लॉन्च किया गया है तो यह क्या है? तो देखिए, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग ने यह अभियान शुरू किया है पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना इस अभियान का उद्देश्य रहा है। और यहां हम बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। और नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? योजना आयोग का स्थान लिया। और नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और नीति आयोग में स्वास्थ्य सलाहकार कौन है? आलोक कुमार। और नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है वो भी आप याद रख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है अधीर रंजन चौधरी को। और यह पद फिर से दोहराया गया है, यानी कि अधीर रंजन चौधरी दूसरी बार यह पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अधीर रंजन चौधरी। और यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं अधीर रंजन चौधरी को। तो संसद में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। और परंपरा के तौर पर संसद की इस समिति के अध्यक्ष के तौर पर विपक्ष के नेता को ही चुना जाता है। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से आपको लोक लेखा समिति के बारे में कितना याद रखना है? तो इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता ही होता है।
तो यह बात आप पब्लिक अकाउंट कमेटी से जुड़ी हुई है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिए। 9वां क्वेश्चन, 7 मई 2020 को निम्न में से किस संगठन ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? 7 मई 2020 को हाल ही में BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है BRO। तो BRO से जुड़े 2 क्वेश्चन मैंने आपको अप्रैल मंथ में बताए थे। वो क्या थे कि BRO ने 484 मीटर लंबे एक नए स्थायी पुल का निर्माण किस नदी पर किया? रावी नदी पर BRO ने इस तरह के 484 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया। इसी बात को लेकर मैंने आपको अप्रैल में बताया था। एक और क्वेश्चन भी था कि BRO ने किस राज्य में स्थित रोहतांग दर्रे को हाल ही में खोल दिया गया है? तो BRO ने यह खोल दिया है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग पास को। और यहां हम बात करते हैं BRO की। पूरा नाम मैंने बताया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहे तो सीमा सड़क संगठन। और इस सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 में की गई और यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण संस्था के रूप में कार्य करता है। और यह संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रिम भूमिका अदा कर रहा है, जो यहां आप ऑफिशियल लोगों में भी देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 अनुसार भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाल ही में फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की गई और इसमें हमारे भारत देश के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। और वो पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं, हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी। यहां आप देख सकते हैं रिलायंस जियो के स्थापक। और दूसरे नंबर पर है राधा किशन दमानी, और यहां आप राधा किशन दमानी को देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर है शिव नादर और चौथे नंबर पर है उदय कोटक। तो हाल ही में यह लिस्ट जारी की गई। इनमें से हमारे भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन वो किन कंपनी से जुड़े हुए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। तो रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर के साथ सर्वोच्च स्थान पर है और भारतीय व्यवसायी राधा किशन दमानी 13.8 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर, HCL के संस्थापक और अध्यक्ष शिव नादर 11.9 बिलियन के साथ तीसरे स्थान पर और इन्वेस्टमेंट बैंकर उदय कोटक 10.4 बिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है। तो यह हमारे भारत देश के सबसे टॉप रिचेस्ट पर्सन थे। 11वां क्वेश्चन, IIT के पूर्व छात्रों की एक परिषद ने किस शहर में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है? तो यहां आप इमेज में पढ़ सकते हैं, कोविड-19 टेस्ट बस हाल ही में लॉन्च की गई है हमारे भारत देश की आर्थिक कैपिटल मुंबई में, यानी कि भारत देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है मुंबई और वहां पर यह कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की गई है और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। तो देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है और यह कोविड-19 टेस्ट बस वर्तमान परीक्षण क्षमता पर बिना कोई प्रभाव पड़े परीक्षण लागत को 80% तक कम कर देगी और इसीलिए हाल ही में यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। तो यहां हम बात करते हैं इस पूर्व छात्र संगठन की। तो पान IIT एल्यूमिनी इंडिया एक संगठन है जो सभी IIT के पूर्व छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है और इसका मुख्यालय IIT दिल्ली नई दिल्ली में स्थित है। और इस पान IIT एल्यूमिनी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ एस मणि। और यहां संगठन की यह खींची गई एक तस्वीर को भी आप देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की? तो जो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है पुलित्जर पुरस्कार और इसकी घोषणा की है कोलंबिया विश्वविद्यालय ने।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो यहां मैं सबसे पहले आपको पुलित्जर पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है वो बताऊं। कुल 22 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इनमें एक प्रमाण पत्र, $15,000 की राशि और सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता को एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। और हाल ही में जम्मू और कश्मीर के एसोसिएटेड प्रेस के 3 फोटोग्राफरों को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुरस्कार विजेता घोषित किया। और कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा यह प्रशासित किया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका के पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में की गई। और यह पुरस्कार प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में दिया जाता है। यह बात भी आप याद रख लीजिए। और जो जम्मू कश्मीर में 3 पत्रकारों को यह पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है, तो यह 3 पत्रकार कौन कौन है? डार यासीन मुख्तार खान श्रीनगर में रहते हैं तथा चन्नी आनंद जम्मू के रहने वाले हैं। तो इन तीनों व्यक्तियों को हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2020 का सम्मान प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि पिछले साल अगस्त में धारा 370 हटने के बाद अपना जो पत्रकारिता का अहम रोल निभाया, इसी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है डीपीएस नेगी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी ने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का भी पदभार ग्रहण किया है। और वह 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी है। और श्रम और रोजगार मंत्रालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? संतोष गंगवार। तो यह बात भी आप याद रख लीजिए। और अब हम बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा कोरोना किलर 100 क्या है? तो कोरोना किलर 100 एक प्रकार का ड्रोन है जो ऊंची बिल्डिंगों को सैनिटाइज करने के लिए यूज किया जाता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है श्री भगवान राय, जाडेजा छत्र सिंह जी, वनकर नितिन कुमार जो अहमदाबाद से है, और जाडेजा छत्र सिंह जी जो गुजरात के जामनगर से है, धवल रावल गुजरात के महेसाना से, पटेल रूपम और विपेश ठाकुर, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और इसी के साथ साथ मुकेश कुकड़िया जो गुजरात राजकोट जसदण से है, और विकास कुमार जल गोविंद चाक जो अक्सर इसके बारे में डिटेल में लिखते हैं कि यह एक प्रकार का ड्रोन है जो 450 फीट की ऊंचाई तथा 40 से 45 मिनट की उड़ान भर सकता है। तो विकास कुमार जल गोविंद चाक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हर्ष अंतानी ने भी इसके बारे में इसी तरह डिटेल में बताया है। साथ लिखा है कि 15 से 20 लीटर की पेलोड क्षमता रखता है यह ड्रोन। और अलकेश राठौड़ और प्रदीप कुमार ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और भी हमारे 3 सब्सक्राइबर फ्रेंड है जो है शैलेश कुमार तबियाड़ जो गुजरात से है, प्रियांक चौधरी और दलपत सांगड़ा ने इसके बारे में डिटेल में बताया। तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में सुर्खियों में रहा पल्स ऑक्सीमीटर का सही उपयोग क्या है? यहां कल मैंने आपको इस उपकरण के बारे में बताया था, पल्स ऑक्सीमीटर का सही उपयोग क्या है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको इस ऑप्शन में से ढूंढकर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का यूज करें। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।